नमस्कार, मैं हूं रंजन कुशवाहा, भारत लाइव तक से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में बोले कि विपक्ष वाले सेब सीट खोज रहे हैं या राज्यसभा के माध्यम से किसी प्रकार संसद में आना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, ऐसा भविष्यवाणी सच होता दिखाई दे रहा है कि सोनिया गांधी रायबरेली सीट छोड़ दी है और वह राज्यसभा के सदस्य बनाए गए। जी हां दोस्तों, पहला तो खतरा यह है कि सोनिया गांधी रायबरेली में हारने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि 2024 में 3,52,713 वोटों से जीती थी। वहीं 2019 में यह घटकर मात्र 1,67,178 वोट हो गए। और सोनिया गांधी जानती है कि अमेठी में राहुल गांधी चुनाव हार चुके हैं। वहीं यूपी में बाबा योगी आदित्यनाथ के लहर भी है, राम मंदिर का लहर है, वहीं मोदी का लहर है और मोदी का गारंटी भी है। जी हां दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी रायबरेली सीट से उतरेगी। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रियंका गांधी भी सेब सीट खोज रही है और उन्होंने रायबरेली को चुनी है और वहीं अपने जीत के लिए रायबरेली गई है। यूपी के दूसरे भी सीट से लड़ सकती है, लेकिन विपक्ष वाले सेब सीट के तलाश में हैं। और सोनिया गांधी अभी तक लोकसभा में उतना एक्टिव दिखाई नहीं दे रही थी। इस तरह से लोग उम्मीद भी लगा रहे थे कि सोनिया गांधी अब लोकसभा की चुनाव नहीं लड़ेगी और वैसा हुआ भी। वहीं यूपी में बाबा योगी आदित्यनाथ ने अपने 80 का 80 सीट का दावा ठोक रहे हैं। उसमें विकास के वादे के साथ साथ यूपी में अयोध्या के राम मंदिर का लहर भी है और राम मंदिर के लहर के सामने विपक्ष वाले टिकेंगे कैसे, ये देखने वाली बात है। वहीं मोदी की गारंटी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम लहर के साथ साथ विकास के वादे को लेकर जा रहे हैं। जैसे मुफ्त में 5 लाख का इलाज हुआ, वहीं उज्ज्वला योजना हुआ, वहीं पर पीएम आवास योजना हुआ, मुफ्त में अनाज देने की बात है। वह संसद में बोले थे कि आप लोग पूछ रहे हैं कि जब लोग गरीबी रेखा से ऊपर चले गए हैं तो आप अनाज मुफ्त में क्यों दे रहे हैं। तो उसने बड़ा सरल शब्द में समझाया कि अगर आपकी तबीयत खराब होती है और डॉक्टर बोलते हैं कि तबीयत ठीक होने के बाद भी दवाई खाते रहिए कि फिर वह बीमारी एक्टिव ना होंगे, इसीलिए मैं अनाज दे रहा हूं कि जो गरीबी रेखा से अभी अभी ऊपर गए हैं उनको फिर वह गरीबी रेखा के नीचे मत आए, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा डोज दे रहा हूं। जी हां दोस्तों, तो अब सोनिया गांधी रायबरेली छोड़ चुकी है और प्रियंका वाड्रा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। वहीं अमेठी में राहुल गांधी चुनाव हार चुके हैं। जो कांग्रेस का पुस्तानी सीट रायबरेली और अमेठी था, उस सीट पर हार की खतरा मंडरा रहा है और विपक्ष में खलबली मच गई है। क्या बीजेपी 400 पार करेगी और कांग्रेस पार्टी 40 से कम सीट लाएगी, ये देखने वाली बात है। वहीं नरेंद्र मोदी अभी तक कोई भी चुनाव नहीं हारे हैं। इसके पीछे उनकी पत्नी यशोदाबेन की पतिव्रत धर्म की शक्ति भी है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन यह बात सही है, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी यशोदाबेन तपस्या में लग जाती है अपने पति को जिताने के लिए। अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी यशोदाबेन प्रधानमंत्री की नाम की सिंदूर लगाती है, प्रधानमंत्री की नाम के लिए, चुनाव जीतने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए पूजा पाठ और व्रत करती है, हफ्ता में 4 दिन उपवास रहती है और नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ भला बुरा सुनना भी नहीं चाहती है। और वह इतना मानती है कि कम से कम मैं प्रधानमंत्री का पत्नी तो हूँ, इससे बड़ा गर्व की बात क्या हो सकता है। जी हाँ दोस्तों,
यह मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।